छू ले आसमां जामे की तू तलाश न कर, झेल ले मुश्किलों की इन खुशियों की तू इंतज़ार न कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर बदल जाएगी, अभी से तू मेहनत करना सीख ले, भाग्य भरोसे का तू इंतज़ार न कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेडान कोचिंग पर। दोस्तों मैं हूं रेडान खंडेलवाल। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा ये जीके की जो क्लास बैक टू बैक जो चल रहा है वो आप सभी लोग देख रहे होंगे। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा पार्ट है वो 11वां नंबर है। ठीक है, इसके पहले अगर नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में है, सभी लोग देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, ओके। तो हमारा आज का जो क्लास है होने वाला है उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उसके बारे में डिटेल मंथन करेंगे, डिटेल कंसेप्ट बताएंगे, डिटेल कंसेप्ट देंगे। राइट, ओके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की अपने यूपी की जो नदियां हैं कौन कौन है उसके बारे में डिटेल बताएंगे आप सभी को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां हैं। राइट, ओके। तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, अब पहला नंबर हेडिंग डालिएगा, क्या? हिमालय से निकलने वाली नदियां। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में, तीनों के बारे में, कौन सी नदियाँ, किस इसके किनारे कौन कौन से नदी हैं, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिखिए और ये पहला नंबर हेडिंग डालिए। ठीक है, कॉपी ज़रूर बनाइएगा। अगर कॉपी नहीं बनाया है तो आपकी गलती है, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप गलत करते रहेंगे तो रिजल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, दिक्कत भी हो सकती है, ना भी होगा। तो आप सभी लोग क्लास नोट्स बनाइएगा, क्योंकि रिकैप करने में आपको आसानी होगी, मतलब रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, पहला नंबर हेडिंग डालिए, उसके बाद चलते हैं अगला। लिखिए, पहले लिख लो, अच्छे से लिखो। तो दोस्तों अभी देखिए पहला नंबर बता रहे हैं आप सभी को। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा है गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, काली को ही शारदा नदी बोला जाता है। ठीक है, ये शारदा। ठीक है, गंडक। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है, कैसा पूछता है देखिए, काली नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है काली नदी? ये गंगा ही है, ये काली नदी ये है। गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, काली, शारदा, गंडक, ये हमारा हिमालय से निकलती है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हिमालय से। ठीक है, हिमालय से। ठीक है, हिमालय से। लेकिन काली नदी को ही क्या बोला जाता है? शारदा नदी। काली नदी को ही शारदा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इसको लिखिए, कॉपी में लिखिएगा, उसी को रिवीजन करनी होगी। ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, एक बार लिखो इसको अच्छे से। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, दूसरा नंबर हेडिंग डालो। ठीक है, इसको पहले लिखो, उसके बाद बताते हैं दूसरा नंबर। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, पहला तो लिख ही लिए होंगे और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर साथ ही में दे रखे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, जो कि गंगा की मैदान से निकलती है, जैसे कि हमारा गोमती नदी। ठीक है, सई, वरुणा, पांडो, ईसन। ठीक है, ईसन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, इसका कौन कौन सा नदियां हैं? प्रायद्वीपीय से कौन कौन सी नदी निकलती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रिहंद,
कन्हर, सोन, ये सब नदियां हैं जो कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, एक बार इसको भी अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद देखिए कि कितना हमको याद हो रहा है, कितना हम भूल रहे हैं। ठीक है, एक बार लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखो जल्दी। अब देखेंगे तीनों का मिक्सअप देखिए क्या है। पहला नंबर है हिमालय के मैदान से निकलने वाली नदियां, जो कि इसको बोला जाता है सतत वाहिनी। अब देखिए यहाँ पर स्टार लगा लो यार, क्योंकि स्टार लगाओगे ना तो कॉपी का स्टाइल ही बदल जाएगा, तो पढ़ने का भी स्टाइल बदल जाएगा। तो आप सभी लोग स्टार के साथ अपनी कॉपी में एकदम कला बनाइएगा, अच्छे नीली, काली, लाल पेन, जो भी अलग अलग पेन से बनाइएगा, जो कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मन करेगा पढ़ने का। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, हिमालय के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, इसी को बोला जाता है सतत वाहिनी। ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, कहाँ से, हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है। ठीक है, अगर हिमालय की बात करेगा उसमें पूरे वर्ष मतलब साल भर पूरे उसमें जल रहता है, मतलब पानी रहता है। ठीक है, ये कभी भी समान रूप से सूखती नहीं है, उसमें कभी भी, हिमालय की बात करेगा तो कभी भी उसमें पानी नहीं सूखेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या रहा है, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, या तो इसमें जल रहेगा या सूख जाएगा, इसका कोई माई बाप नहीं है, कब रहेगा कब सूख जाएगा कब उसमें पानी आ जाएगा, तो मतलब इसका माई बाप है ये नहीं है, ये एकदम ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अरे ऐसा ना बोलो, आपको थोड़ा हंसाने के लिए ऐसा बोला था। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, इसमें सामान्यतः नदियाँ क्या सूख जाती हैं, इसमें प्रायद्वीपीय में अगर कहेगा तो सूख जाती है, इसमें कहेगा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, इसमें भी सूख जाता है। अगर हिमालय की बात करेगा इसमें कभी भी नहीं सूखता है, याद रखिए इसमें कभी नहीं सूखता है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, उसके बाद अगला चलते हैं। लिखिए, अब देखेंगे नदी प्रवाह होता क्या है, नदी प्रवाह किसको कहते हैं। ठीक है, तो नदी प्रवाह ढाल के अनुरूप होगा, जैसे कि हमारा नदी प्रवाह जैसे इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है पानी, ठीक है, और उधर से टकरा रहा है, उसके विरुद्ध अगर करेगा तो नदी प्रवाह होगा। ठीक है, पानी उधर से ठेलेगा, उधर से बहाव जो होता है हवा, वो भी अगर वो करेगा तो एक दूसरे के अपोजिट होगा तो अनुरूप होगा तो विरुद्ध करेगा, किसका, जल का। ठीक है, उसी को बोला जाता है नदी प्रवाह। ठीक है, अब देखिए सामान्य अगर प्रवाह कहेगा तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहता है, जैसे कि सामान्य मतलब एकदम नॉर्मल अगर रहेगा तो एकदम उत्तर से पश्चिम या दक्षिण से पूरब की ओर बहेगा। ठीक है, अब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पुलिस में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, वहीं से मैं इसको लिए हैं इस क्वेश्चन को। उसमें पूछा गया था यूपी में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तो हमारा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, जो मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, क्या यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं बना तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि आप आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो अपना यूपी से रिलेटेड उसमें पूछा जाएगा तो आप नहीं कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं बन पाइएगा, अब नहीं बन पाएगा तो आप कहोगे हो भी नहीं किया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो लेकिन अब घबराएंगे नहीं, आपको भी लेकर चलेंगे और हम भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, आप सभी लोग कंटिन्यू ऐसे लगे रहिएगा, और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को बीच बीच में सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि लाइक भी बनती है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना आप सभी के लिए ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, अपना भी स्टडी कर रहा हूँ, आप सभी को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो ये दायित्व तो बनता है कि आप और हम दोनों मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे जल्द ही। ठीक है, बस इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है,
लिखिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। गंगा नदी हमारा क्या है, एक सेकेंड। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है, ठीक है। अपने यूपी की बात करेगा तो सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है, कहाँ की, अपने यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, ठीक है। बहुत लंबा, कितना, 1450 किलोमीटर मार्ग तय करती है, ठीक है। अब गंगा नदी, एक सेकेंड, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। एक सेकेंड, पेन तो गिर गई यार, मारकर, ठीक है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई, ठीक है। गंगा नदी का जो अन्य नाम है क्या है, भागीरथी, पद्मा, जाह्नवी, देव नदी। अगर पश्चिम बंगाल में अगर आप चले जाइएगा तो जो गंगा नदी है वहाँ पर जो बोला जाता है, गंगा नदी को पद्मा नदी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अभी इसके बाद उसको इसके बारे में बताएंगे डिटेल अच्छे से, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से लिखिएगा, उसके बाद पूरा अपने यूपी में कौन सी नदियाँ कहाँ बहती है, बाएं से दाएं की ओर जाएगा तो कौन कौन सा नदी मिलेगा, दाएं से बाएं की ओर जाएगा तो कौन कौन सा नदी मिलेगा, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि भागीरथी कौन कौन से दो मतलब पेयर बनता है, अलकनंदा और ये करके, तो उसके बारे में भी देखेंगे। ऐसे करके सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, तो आप सभी लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा क्या जानते हैं, क्या नई बात सुन रहे हैं। अभी ऐसा ऐसा वर्ड आएगा कि आप सभी ने अभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिएगा कि हमारा यूपी कितना शानदार, ज़बरदस्त एकदम है, ठीक है। देखिए, इसको पहले लिखिए, उसके बाद बताते हैं। लिखिए, अब देखेंगे, एक सेकेंड स्टार लगा लें, उसके बाद बताते हैं क्या देखेंगे, ठीक है। ठीक है ना, अच्छा है ना, मज़ा है ना, तो ठीक है, मज़ा लेते रहिए, ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे बाएं सिरे से मिलने वाली नदियाँ। मिलना मतलब सहायक, मिलना मतलब जोड़ी, एक दूसरे लोग मिलन करते हैं, मिलन करते हैं मतलब वहाँ जाते हैं तो एक पेयर बनता है। जैसे कि आप सभी लोग अगर कपल हो जाएंगे, जब शादीशुदा हो जाएंगे, जब कपल, तो कहीं जाएंगे हनीमून मनाने या कहीं भी, तो वहाँ जाइएगा जो नदी के किनारे, थोड़ा देखिएगा रुतबा वहाँ का, किस तरह सेल्फी, बाप रे बाप, पहली बार अगर देखेंगे तो फिर ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, मिलना मतलब एक सहायक होता है, सहायक नदी। अगर कहीं अगर जाएंगे नदी हुदी के पास तो वहाँ मिलने का मतलब वहाँ से रिलेट करते हैं सहायक से। सहायक बोले हेल्पिंग वर्ब, वो इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब नहीं, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सहायक मतलब मिलने का मतलब होता है सहायक। तो देखिए, बाएं सिरे से मिलने वाली नदियाँ, जो नदी गंगा नदी से मिल जाए मतलब सहायक नदी, मिल जाए मतलब सहायक नदी, ठीक है। अब मिल जाए मतलब सहायक नदी मतलब बाएं सिरे की बात कर रहा है तो रामगंगा मिलेगी, गोमती मिलेगी, घाघरा मिलेगा, गंडक मिलेगा, बूंदी गंडक मिलेगा, कोसी मिलेगा, महानंदा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलते हैं, अब दूसरा नंबर देखेंगे। दाएं सिरे से मिलने वाली नदियाँ, यमुना, सोन, टॉस। टॉस नदी कहाँ अपने यूपी में है, कहाँ है, यूपी में है। जो लोग बोलते हैं टॉस जा रहे हैं नहाने, डुबकी लगाने, नाक दबा के डुबकी लगाएंगे, ठीक है। तो यमुना, सोन, टॉस, फल्गु नदी, एक फल्गु नदी है, उधर इर्द गिर्द में कहीं है, अभी हम देखे नहीं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न जो कि हमारा उसमें पूछा था, किसमें, लेखपाल में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, अरे बाप रे, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ये हम क्या बता रहे हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ तो हैं ये,
ये सहायक नदियाँ ही है ना, तो इसी में से ऑप्शन जो रहेगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके गोला भर दीजिएगा, आपका रिजल्ट वहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आप रोइएगा, आत्महत्या करिएगा, सुसाइड करिएगा, जो मन करेगा वो कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो वहाँ अच्छे से क्लिक करता। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला चलते हैं, एक बार इसको अच्छे से लिखिएगा कॉपी में, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, मेन पॉइंट। ठीक है, गंगा नदी को गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को क्या भागीरथी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी की बात कर रहा है तो गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी प्रयागराज में अपने स्थित है। ठीक है, कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का जो समाधि स्थल है वो हमारा प्रयागराज में है। ठीक है, संगम की नगरी से जाना जाता है प्रयागराज को। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिखिए कॉपी में, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखो। अब देखेंगे गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही बतिया इसके पहले मैंने बताया है, आपको याद होगा तो यहाँ मैंने दिखाया भी है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा है ना? मज़ा है ना? तो मज़ा लेते रहिए। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद अगला बताते हैं। अब देखेंगे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग उसका ट्रिक है, बस न करो देव, बस न करो देव। ठीक है, पहला नंबर है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो कि धौला गंगा नदी और अलकनंदा मिल जाएगा तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है नंद प्रयाग। ठीक है, तीसरा नंबर है कर्ण प्रयाग, चौथा नंबर है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जैसे कि मंदाकिनी और अलकनंदा अगर मिल जाएगा आपस में तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है, अब पांचवा नंबर है देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग इसका मतलब है भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियाँ अगर मिल जाएगा तो देव प्रयाग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है जो कि देव प्रयाग से ही गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है, रहना ही चाहिए। एक बार लिखिए इसको जल्दी से, उसके बाद बताएंगे अगला। अब देखेंगे गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में देखेंगे। गंगा नदी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखेंगे गंगा नदी बिजनौर जिलों से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर जिला से। आप कहोगे कि बिजनौर जिला है क्या? हाँ, तो भैया है, अभी इसके बाद में बताएंगे कि बिजनौर जिला पड़ता कहाँ है। ठीक है, अपने यूपी में ही है, अपने यूपी में ही है बिजनौर जिला, जो कि वहाँ से गंगा नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर गुजरती है। अपना गंगा नदी, अपना पूरा राज्य, 28 राज्य नहीं, 28 जिला जो कि 75 है अपने यूपी में, 75 जिलों में से 28 जिला सिर्फ गंगा नदी को ठीक है, नहीं समझ पाए, 28 जिला से होकर गुजरती है। कौन? गंगा नदी। ठीक है, लिखो, उसके बाद बताते हैं। अब देखेंगे
गंगा नदी के किनारे बसे शहर, कौन कौन से शहर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे? ठीक है, तो हमारा जो शहर है कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, फर्रुखाबाद है। ये हमारा गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा की नदी मिलती है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद लास्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद बताते हैं आगे। पहले लिखिए, उसके बाद आज का लास्ट देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है? अभी इसके पहले मैंने बताया था बिजनौर जिला में। ठीक है, आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है। यमुना नदी किस जिला में प्रवेश करता है? सहारनपुर। अगर गंगा की बात करेगा, गंगा, यमुना, गंगा, गंगा, गंगा बिजनौर, यमुना सहारनपुर। ठीक है, गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? अरे बाप रे, गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। यमुना नदी की बात करेगा, कितना जिले से होकर बहती है? तो 20 जिला। ठीक है, पूरा जो कि अपने यूपी में 75 जिला है, उसी में से गंगा की बात करेगा तो 28 जिला से होकर बहती है। यमुना की बात करेगा तो 20 जिला से होकर बहती है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते भी रहिएगा, जिससे कि मोटिवेट होंगे और आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहेंगे। ठीक है, तो एक बार एक मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि लास्ट में होना अनिवार्य है। ठीक है, कि लक्ष्य उछल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदमों से कुचली जाएगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।